मारूफ शायर जॉन एलिया के हम असर मुत्तफिक हैं कि वो बला के बेपरवाह थे। अनापरस्त तो वो थे ही, लेकिन उन पर गुरूर जचता भी था, क्योंकि उन जैसा अजीब शख्स कोई दूसरा न था। जॉन के हम असर बताते हैं कि जिस तरह उनका तर्ज निगारिश जुदागाना था, इसी तरह उनकी शख्सियत भी अजीबोगरीब थी। कभी बे इंतहा खुश होते और कभी यूं ही गमज़दा हो जाते। कभी मिलने मिलाने वालों की खूब आवभगत करते और कभी उनके साथ मारपीट शुरू कर देते। जॉन बला के मैनोज थे, इसीलिए जज्बात और हाथ पर इनका काबू न रहता। यही रंग इनकी शायरी में भी नजर आता है। कभी वो अपनी अनापरस्ती पर फख्र करते दिखाई देते हैं और कभी उर्दू जुबान और अदब पर अपनी गिरफ्त के खुद ही डंके बजाते हैं। इन सब के बावजूद जॉन एलिया को आज भी सराहा जाता है और एक आलम इनकी शख्सियत और फिक्र का दिलदादा है। जॉन एलिया 14 दिसंबर सन 1937 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर अमरोहा के एक नामवर इल्मी और मजहबी खानदान में पैदा हुए। जॉन एलिया का असल नाम सैयद सिब्ते असगर नकवी है, ताहम उन्होंने अपना अदबी नाम जॉन एलिया मुंतखब किया। कहा जाता है कि जॉन से मुराद जैसा या शबाहत के हैं, जबकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इब्रानी जुबान में नाम एलिया है। इसी मुनासबत से जॉन एलिया का मतलब है अली जैसा। जॉन एलिया अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके वालिद अल्लामा शफीक हसन एलिया को फनो अदब से गहरा लगाव था। इसके अलावा वो नजूमी और शायर भी थे। इस इल्मी माहौल ने जॉन की तबीयत की तश्कील भी उन्हीं खतूत पर की। जॉन ने अपना पहला उर्दू शेर महज 8 साल की उम्र में कहा। मारूफ सहाफ़ी रईस अमरोहवी और फलसफी सैयद मोहम्मद तकी जॉन एलिया के बड़े भाई थे। जॉन मशहूर अदबी शख्सियत और कालिम नगार जाहिदा हिना के साबिक खामिद भी थे। जॉन एलिया को अरबी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत और इब्रानी में आला महारत हासिल थी। अपनी जवानी में जॉन कम्युनिस्ट ख्यालात रखने की वजह से हिंदुस्तान की तकसीम के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाद में इसे एक समझौते के तौर पर कबूल भी कर लिया। जॉन एलिया ने सन 1957 में पाकिस्तान हिजरत की और कराची को अपना मस्कन बनाया। जल्द ही वो शहर के अदबी हलकों में मकबूल हो गए। जॉन की शायरी इनके मुतनव्वे मुताले की आदत का वाज़ेह सबूत थी, जिसकी वजह से इन्हें वसी मत और पसीराई मिली। जॉन एक अनथक मुसन्निफ थे, लेकिन इन्हें अपना तहरीरी काम शाया करवाने पर कभी भी राजी न किया जा सका। शायद के नाम से जॉन का पहला शेरी मजमुआ उस वक्त शाये हुआ जब इनकी उम्र 60 बरस थी। यानी के नाम से जॉन की शायरी का दूसरा मजमुआ इनकी वफात के बाद सन 2003 में शाये हुआ, जबकि तीसरा शेरी मजमुआ बउनवान गुमान सन 2004 में शाये हुआ। जॉन एलिया बहुत ही हसास और अजीब तबीयत के मालिक थे, जिसका अंदाजा इन दो वाकयात से हो जाता है। अमरोहा में जॉन एलिया का तकरीबन हर रोज अपनी मंगेतर के यहाँ जाना होता था, क्योंकि उसकी वालिदा जॉन एलिया की शागिर्द थी। एक दिन जॉन वहाँ गए तो मालूम हुआ कि मंगेतर साहिबा सो रही हैं। इस वाक़े के हवाले से जॉन कहते हैं कि मुझे बेइंतहा सदमा हुआ। मुझे लगा कि मंगनी के बाद मेरी अहमियत में कमी आई है। मुझे रोजमर्रा समझा जा रहा है ये मेरे इश्क की तौहीन थी, सो मैंने वो मंगनी तोड़ दी, ताल्लुक यकसर खत्म कर दिया। बिलाशुबा उस एक वाक़े ने मेरी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। दूसरा वाक़या यूं है कि एक और लड़की जॉन एलिया को पसंद आई और कराची के एक मारूफ रेस्टोरेंट में दोनों इकट्ठे हुए। लड़की ने चाय बनाते हुए पूछा, आप कितनी चीनी लेंगे? जॉन एलिया ने कहा 1.5 चम्मच। कुछ दिनों बाद दोनों फिर इसी रेस्टोरेंट में मिले और लड़की ने चाय बनाते हुए एक बार फिर जॉन से पूछा, आप कितनी चीनी लेंगे? बकौल जॉन एलिया, उसके सवाल पर मेरा दिल कट कर रह गया। अपने महबूब के बारे में ऐसी बुनियादी बातें फरामोश कर देना मेरे तसव्वुर इश्क की नफी थी। वो उस लड़की से मेरी आखिरी मुलाकात थी। जॉन एलिया मजमूई तौर पर दीनी मुआशरे में अलल इलान नफी पसंद और फौजवी थे। इनके बड़े भाई रईस अमरोहवी को मजहबी इंतहा पसंदों ने कत्ल कर दिया था, जिसके बाद जॉन एलिया भी अवामी महफिलों में बात करते हुए बहुत एहतियात से काम लेने लगे। जाहिदा हिना से लव मैरिज के बाद जॉन का एक बेटा ज़रियून एलिया और 2 बेटियां सुहेना और फिनाना एलिया पैदा हुई। सन 1980 की दहाई के वस्त में इनकी तलाक हो गई, जिसके बाद तन्हाई के बाइस जॉन की हालत अबदर हो गई। वो पजमुर्दा हो गए और इन्होंने हद से ज्यादा शराब नोशी शुरू कर दी। बिलाखिर जॉन एलिया तवील अलालत के बाद 8 नवंबर सन 2002 को कराची में इंतकाल कर गए। जॉन एलिया ने शेरी असनाफ में गज़ल, नज़म और कता निगारी में खुसूसी तौर पर अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। इन्होंने इन असनाफ में काबिल कदर शेरी सरमाया छोड़ा। जॉन का सरमाया संजीदा और मौत पर शायरी की उम्दा मिसाल है। रिवायत शिकन, बागी और मुनफरिद लबो लहजे के इस शायर ने नसर में भी अपने अनोखे और जुदागाना तर्ज निगारिश के जौहर दिखाए। जॉन एलिया का शुमार उन शोरा में होता है जिनकी शायरी में फिक्र फलसफा का उनसर फन की जमालियात से हम आहंग होकर एक ऐसी शेरी कायनात की तख्लीक करता है जो वज़ाहिर बहुत सादा सी नजर आती है, लेकिन इसके मज़ाहिर का वाक़तन इरफान हासिल करने के लिए तफक्कुर और तदब्बुर के आला मायार की जरूरत होती है।
जॉन एलिया ने न सिर्फ अपने अहद के शोरा के माबैन अपनी इनफरादियत कायम की, बल्कि इनकी तख्लीकी रियाजतों ने इन्हें उन शोरा की सफ में भी नुमाया कर दिया जिनका फन हदूद ज़मान व मकान से मावरा होकर मंजिल अब्दियत पर पहुँच जाता है। 20वीं सदी के निस्फ आखिर में जिन शोरा ने उर्दू के शेरी मंजरनामे पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, उनमें जॉन एलिया का नाम सबसे ज्यादा नुमाया है। जॉन की गज़लों और नज़मों के मुताले के बाद इनकी शख्सियत एक ऐसे शायर के रूप में सामने आती है जो इंसानी मुआशरे से मोहब्बत और हमदर्दी तो रखता है, लेकिन इस मोहब्बत और हमदर्दी में जज्बातियत की बजाय अक़लियत पसंदी का अंसर गालिब है। इसीलिए वो मुआशरे के तारीख पहलुओं को बयान करते वक्त मसलहत पसंदी से काम नहीं लेते। अक्सर यूँ भी होता है कि इंसानों के गैर इंसानी रवैये के खिलाफ जॉन के लहजे का तीखापन दुनिया एहसास को इस कदर मुतज़लज़ल कर देता है कि मुआशरे से वाबस्ता तसव्वुरात रेजा रेजा हो जाते हैं। बाज़ नाक़िदीन का ख्याल है कि जॉन के लहजे की करख्तगी गर्चे शेरी हुस्न को मजरूह करती है, लेकिन जो लोग इनकी जिंदगी से वाकिफ हैं उन्हें ये जुबान बिल्कुल फितरी महसूस होती है। जॉन की ट्रेजेडी सिर्फ यही नहीं थी कि इन्हें अपनी अज़दवाजी जिंदगी में नाकामी का मुंह देखना पड़ा और वक्त व हालात के सबब एक हसास बाप और शौहर को अपने बच्चों और बीवी से अलग होना पड़ा, बल्कि कई ऐसे गम भी इनकी ज़ात से वाबस्ता थे जिनका मदावा इन्हें तमाम उम्र मुयस्सर न आ सका। इन्हें अपने सिलसिला नसब पर बहुत फख्र था। इन्हें अपने आबाई वतन अमरोहा से वालिहाना मोहब्बत ही नहीं बल्कि अकीदत थी। इन्हें अपनी इल्मियत पर नाज था, लेकिन वतन से हिजरत और पाकिस्तान में क़याम के दौरान इन्हें जिन करमनाक हक़ाइक़ से दोचार होना पड़ा, उसने इनकी शख्सियत और शायरी में ऐसी तलखी भर दी जिसे बर्दाश्त कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। जिस तरह जिंदगी में पुरशको अंदाज़े बेनियाजी इनकी शान इम्तियाज थी, इसी तरह इनकी शायरी भी अपने मुआसरीन के दरमियान अपनी मुनफरिद फ़नी शनाख्त कायम करने में कामयाब हुई। इस हकीकत से इनकार मुश्किल है कि जॉन के नहीफ व लागर जिस्म में एक ऐसी रूह बसती थी जिसने तमाम उम्र इन्हें बेचैन रखा। जॉन की जिंदगी में खुशी और इंबसात के मुकाबले दर्द और गम के लम्हात ज्यादा रहे, और शायद ये कहना गलत ना हो कि रंजो गम मोल लेना इनकी आदत सी हो गई थी। जिंदगी के तईं इनका मखसूस रवैया इनके लिए बेशतर बाइस आज़ार ही साबित हुआ, लेकिन इस मुकाम पर यह हकीकत भी काबिल गौर है कि जिंदगी में रंजो आराम की कसरत के बावजूद इनके शायराना अफकार में इंतशार की कैफियत बहुत कम नजर आती है। जिस तरह हर बड़ा जहन अपनी ज़ात से वाबस्ता मसाइल से बाला होकर दुनिया और मामलात दुनिया से मुतालिक गौर फिक्र करता है, इसी तरह जॉन एलिया ने भी इसी अमल से गुजरते वक्त अपनी ज़ात को दरमियान में हायल नहीं होने दिया। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए इंसान को बहुत सब्र आज़मा और दुश्वार मराहिल से गुजरना पड़ता है, और बिलाशुबा जॉन एलिया ने इस सफ़र को मुकम्मल कर लेने के बाद ही ये लबो लहजा हासिल किया था। जॉन एलिया के करीब रहने वाले और इनके साथ वक्त गुजारने वालों के पास इनकी मुनफरिद शख्सियत से मुतालिक बेशुमार यादें महफूज जो इनकी तहदार और पेचीदा शख्सियत के साथ इनके मिजाज की रंगारंगी का पता देती हैं। फितरत से बगावत, उसूलों के खिलाफ बात करना जॉन एलिया को बड़ा महबूब था। बकौल शख्स से जॉन उस उम्र में भी इश्क फरमा रहे थे और शादी करने के लिए तैयार। शायरी और जुबान बयान से मुतालिक अगर कोई इनसे पूछता तो बता देते, वरना ज्यादातर गुफ्तगू अपनी जात और बाज ऐसे लोगों तक महदूद रखते जिनका तज़किरा उन्हें महफूज था। वो अपने पास आने वालों से खुश भी होते कि इस तरह इन्हें दिल की बातें करने का मौका मिल जाता था, लेकिन कोई भी शायद उनका रफीक और महरम राज नहीं था। सब उनके लिए मुलाकाती थे बस। वो अपने उन्हीं मिलने वालों से बेजार और खफा भी रहे। किसी से शिकायत थी कि उनकी बोतल खाली कर देता है, कोई शेरवानी लेकर चल दिया है, किसी ने उनकी किताब चुरा ली है। शेर सुखन की दुनिया का कोई नवारिद अगर अपना कलाम उनके सामने रखता तो इस्लाह के साथ उस नौजवान शायर को एक तखल्लुस से भी नवाज देते। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही अरसे बाद किसी और नौजवान को भी जॉन एलिया यही तखल्लुस अपनाने का मशवरा दे रहे होते। आखिरी उम्र में दोस्तों ने जॉन एलिया को एक जिद्दी और शरारती बच्चे जैसा पाया। किसी बात के लिए मचल जाते तो फिर मुश्किल से ही समझते। जॉन एलिया के हम असर मुत्तफिक हैं कि जॉन बला के बेपरवाह थे, खुद से भी और जमाने की भी इन्हें कोई फिक्र न थी, और वो किसी की परवाह करते भी क्यों। अना परस्त वो थे ही, लेकिन गुरूर उन पर जचता भी था, क्योंकि उन जैसा मासूम और अजीब शख्स कोई और ना था। जॉन एलिया की तरह इनकी शायरी भी अजीब और गरीब थी, और बाज़ वो बहुत दूर की कोड़ी लाते थे। जैसा कि इनके मरकज़ पर लिखे इस एक शेर से अंदाजा हो जाता है, मैं भी अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।